आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। किशोरी ने की आत्महत्या, गैस सिलेंडर ने पकड़ी आग, मोदी स्कूल ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, भारत माता यात्रा का किया स्वागत। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। शहर की रेगर बस्ती में एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 37 निवासी प्रमोद रेगर की 17 वर्षीय पुत्री कोमल ने हर रोज की तरह शनिवार सुबह उठकर अपनी मां के साथ घरेलू कार्य किया और उसके बाद करीब 10:30 बजे कमरे में जाकर अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे को बंद देखकर कोमल की मां ने दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर घर के बाहर दुकान कर रहे अपने पति प्रमोद को जाकर इस संबंध में जानकारी दी, जिस पर प्रमोद ने भी दरवाज़ा खोलने और खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलने पर खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश कर पति पत्नी ने कोमल को नीचे उतारा और राज के बगड़िया उप जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर कोतवाली थाने से सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका के पिता प्रमोद ने पुलिस को रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर मर्ग दर्ज की गई है। रात्रि जागरण में गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 38 में श्याम बाबा मंदिर के पीछे स्थित मोहनलाल प्रजापति के घर में रात्रि को माताजी का जागरण का कार्यक्रम था। इस दौरान भट्टी से सिलेंडर ने आग पकड़ ली। अचानक सिलेंडर में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और पार्षद प्रतिनिधि प्रेम स्वामी को फोन कर जानकारी दी गई, जिस पर प्रेम स्वामी ने नगर परिषद को सूचना दी, जिस पर दमकल व कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। गली संकड़ी होने के कारण नगर परिषद के प्रमोद विश्नोई व संजय बारवासा मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। इस दौरान पास खड़ी स्कूटी आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पार्षद मनोज पारिक, कमल दादी सहित अनेक लोग पहुंचे और घटना का जायजा लिया। नुकसान हमारे एक तो 38 नंबर वार्ड है, इसमें देखो एक तो टंकी जल गई, जलने से एक तो ये स्कूटी जल गई और टंकी कोई कब्ज में नहीं आई सबके, और ऊँची आग पकड़ ली। इस हिसाब से हमने वार्ड पार्षद को कॉल किया, वो आए, वो आने के बाद में यहाँ पे सबको कॉल किया, वह पूछताछ की। आने के बाद में किया। शासन से क्या मांग आपकी? शासन से यही मांग है कि हमको मुआवजा दिया जाए। हम तो गरीब आदमी हैं, जीवन माता जी का जागरण लगवा रहे थे और स्वामी का प्रसाद कर रहे थे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर निकाली जा रही भारत माता यात्रा शनिवार को सुजानगढ़ पहुंची। तेरापन सभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने कहा कि देश की आबादी लगातार बढ़ रही है तथा संसाधन सीमित है, जिसका परिणाम है कि आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है। नौकरी के एक पद के लिए लाखों की संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं। सीमित जमीन, सीमित पानी सहित सीमित संसाधनों को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून वर्तमान समय की सबसे महती आवश्यकता है। पूर्व सांसद राम सिंह कछवा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें उम्मीद है कि जिस प्रकार कश्मीर से धारा 370 हटाई है, उसी प्रकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू शीघ्र ही लागू किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, फाउंडेशन के युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव लवेश मीणा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम संयोजक BL भाटी ने अतिथियों का परिचय देते हुए स्वागत भाषण दिया। भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, विष्णुदत्त त्रिवेदी, प्रहलाद जाखड़, सुभाष पारिक, राम सिंह भाटी, माणकचंद सराफ, विनोद गोठड़िया, लालचंद पिपलवार, नरेंद्र सिंह भाटी, दीनदयाल पारिक, पन्नालाल सोनी, महेश जोशी, खुशीराम चांद्रा, गणेश मंडावरिया, मनोज पारिक, नौरंग सिल्लू, रवि आर्य, विक्रम सिंह बिदावत, लक्ष्मीकांत मिश्रा, कमल दादीज, प्रेम प्रकाश स्वामी, एडवोकेट मनीष दादीज, श्रीलाल मेघवाल, पुरुषोत्तम शर्मा, सुभाष खुटिया, भोमाराम बिजारनिया, मोहित बोचीवाल सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। आयोजन का संचालन अरविंद विश्वेंद्रा ने किया। इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
ये हर वर्ग की आवश्यकता है। देश के विकास के लिए हमारे संसाधन खत्म होते जा रहे हैं और ऐसे हालात पैदा हो गए जैसे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई यार। अब तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत बुरा मुश्किल सामना करने पड़ेंगे। मोदी जी सक्षम प्रधानमंत्री हैं, उनसे बहुत आस है, हम सब मिल करके प्रयास करेंगे कभी नियंत्रण का कानून लागू हो और कानून बने। समाधान फाउंडेशन राजस्थान जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जन समर्थन जुटाने के लिए भारत माता यात्रा 2 अप्रैल से करणी माता मंदिर बीकानेर से हमने शुरू की है और एक बड़ा जन जागरण हम राजस्थान की धरती से खड़ा करके एक बड़ा राष्ट्रीय विषय बनाने जा रहे हैं। ऐसे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 28 प्रदेशों में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश, आसाम में जो आप सुन रहे हो तो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ता माननीय इंद्रेश जी के सानिध्य में हमारे यहाँ मुख्य संरक्षक माननीय कैलाश जी, चंद्र जी और सभी समाज के 36 कौम को लेकर के हम एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं कि आज देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, आज करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, आज हमारे संसाधन सीमित है, 2.4% भूभाग हमारे पास है, पीने योग्य मात्र 4% है। आज जंगल के जंगल खत्म हो गए, पहाड़ के पहाड़ खत्म हो गए। और दूसरी मैं बात करूं कि लोकतंत्र जब तक ही है जब तक हम धार्मिक रूप से संतुलित है। जहाँ जहाँ से धार्मिक रूप से हम असंतुलित हुए हैं वहाँ लोकतंत्र खत्म हुआ है। आज हमारे राष्ट्र में 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं हिंदू समाज से भी आह्वान करूँगा कि अपने बच्चों को 21 साल की शादी करें और उनको रोजगार दें, और उनको रोजगार जब दोगे तो वो भी 2 बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि हिंदू समाज भी बच्चों को घटने लगे, 1 बच्चे पे आ गए हैं। तो जनसंख्या भी किसकी बढ़ रही है, इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। और हमारे जो संसाधन घट रहे हैं वो देश युद्ध की ओर लेता जा रहा है, आगे रूप ले लेगा। तो मेरा आपसे मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है, आग्रह है कि हम भारत माता यात्रा को जो जन समर्थन है, हम आपसे भी जन समर्थन मांग रहे हैं कि इसको आप बढ़ चढ़ करके आगे एक जनता में हमारा मैसेज पहुंचाए कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं बना तो इस देश की सुरक्षा खतरे में है, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में है। सुजानगढ़ की धरती पे हमारे माननीय पूर्व सांसद महोदय, यहाँ के लोकप्रिय नेता और जनसंख्या फाउंडेशन से हमारे प्रदेश अध्यक्ष नारायण जी भाई साहब आए हैं और क्यों देश में जनसंख्या कानून की आवश्यकता है इसके बारे में विस्तृत रूप से आज उपस्थित सारे शहर के पूरी विधानसभा क्षेत्र से आए मौजूद लोगों को जानकारी दी है। तो ये अभियान जो आपने राजस्थान में शुरू किया है और पूरे देश में चल रहा है, इस अभियान की बहुत आवश्यकता है। मैं तो आम जन से जन से अपील करता हूं कि देश को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ के संसाधनों का समुचित सबको लाभ मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको मिले, इसके लिए देश में एक अच्छे, सशक्त और क्रियाशील जनसंख्या कानून की आवश्यकता है। इसमें आम जन समर्थन दे और इस देश को आगे बढ़ाने में, इसको ताकतवर बढ़ाने में राष्ट्र हित में अपना योगदान दे। ये मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र के साथ शिक्षक द्वारा मारपीट के मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर मोदी स्कूल प्रबंधन ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों को मिथ्या एवं बेबुनियाद बताया है। स्कूल प्रबंधन ने घटना और एफआईआर के बीच व्यतीत समय को लेकर सवाल उठाते हुए पीड़ित अभिभावक पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य संतोष डारा ने कहा कि मारपीट करने का कोई मामला नहीं है, संस्था को बदनाम किया जा रहा है तथा संस्था के विरुद्ध यह एक षड्यंत्र है तथा एफआईआर लिखवाकर स्कूल का नाम खराब कर रहे हैं। निदेशक पूनम माटोलिया ने कहा कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें और उसकी परीक्षा दिलवाएं। विधि सलाहकार एडवोकेट निरंजन सोनी ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों एवं धाराओं के बारे में विस्तार से बताते हुए घटना को मिथ्या बताया है। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर समाचार। नाम संतोष डारा हूँ और 2012 से यहाँ कार्यरत हूँ। 2012 से लेके 2022 तक आज तक ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ कि बच्चे को मारपीट की जाए और संस्था के खिलाफ ऐसा आरोप लगे। तो ये जो घटना है ये 17 फरवरी की है और 6 अप्रैल को इनकी एफआईआर लिखवाई गई है, यानी लगभग 50 दिनों के बाद ऐसा मैटर हुआ है। ये इसमें मारपीट का तो कोई मामला ही नहीं है। बच्चा जो है 15 दिनों से याद नहीं करके आ रहा था और पहले दिन बच्चा एब्सेंट था, दूसरे दिन टीचर ने टेस्ट लिया तो बच्चे सर ने उनको डांटा था कि लर्न क्यों नहीं करके आ रहा है, बोर्ड की क्लास है,
रिजल्ट खराब जाएगा तो याद करके आपको आना चाहिए। बस सर ने इतना ही कहा था। बच्चे ने बैक आंसर किया तो सर ने जरा सी गाल पे थपकी लगाई थी, तो इतना ही मैटर हुआ था। इसके अलावा मारपीट का कोई भी मैटर नहीं है। जितना इश्यू किया गया कि लातों गुंसों से बच्चे को मारा गया, धमकाया गया, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि बच्चे को लातों गुंसों से मारे, आपके अनुसार मैटर क्या है? हमारे अनुसार सर मैटर सिर्फ इतना ही है कि बच्चे को सिर्फ एक गाल के ऊपर थपकी दी गई थी। अगर उसे ही अगर मारने का मैटर दिया जा रहा है और संस्था को बदनाम किया जा रहा है तो ये एकदम सरासर गलत है सर। ये संस्था के विरुद्ध, चेयरमैन के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध एक ये षड्यंत्र है जो संस्था का नाम खराब कर रहा है। और बाकायदा उनके जो पेरेंट्स है राजू सिंह जी, वो स्कूल में आए। हमने उस दिन की सारी जानकारी जो 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक इनको पूरे फुटेज दिखाए, उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है, उन्होंने क्लास के बच्चों से भी वार्ता करी है। सब कुछ एकदम से वो सेटिस्फाई थे। और बाद में 4-5 दिनों के बाद उन्होंने बताया कि मैम बच्चे को कई बार जो है बेहोशी सी आती है या वोमिटिंग वो करता है। तब हमने उनको कहा था कि आप जहाँ इलाज करवा सकते हैं इलाज करवा लीजिए, हमारी गाड़ी ले जाइए, हम आपके साथ चलते हैं। बच्चे का स्वास्थ्य पहले है, बच्चे का स्वस्थ होना जरूरी है, उसके बाद आप बच्चे को विद्यालय भेजिए। अब उसके बाद हमारी कोई वार्ता हुई नहीं। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट यहीं चल रहा है। अब जो है वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ यही है कि वो हमें पुख्ता सबूत दें कि भाई हमने ये ट्रीटमेंट कराया, ये इलाज करवाया, ये चीज हमने करवाई है। अब वो इस तरह की वो कर रहे हैं कि FIR लिखवा रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, तो ये एकदम गलत है सर। चेयरमैन के लिए बोल रहे हैं कि वो स्कूल में आए, बच्चे को धमकाया, आगे से ऐसा होगा वैसा होगा। तो हमारे चेयरमैन जो फिजिकली वैसे ही परेशान रहते हैं, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो उठ के स्कूल में भी आ सके, तो धमकाने की तो बात ही एकदम अलग है सर। आपने बताया संस्था को बदनाम करने के लिए किसी को लाखों रुपए ऊपर किए गए थे, क्या मामला है? हाँ, ये चीज चेयरमैन के पास कॉल आया था कि आपका नाम खराब करने के लिए मेरे पास कोई आदमी जो है वो 25 लाख रुपए लेके आया है। ये बाकायदा कॉल आया था और सर के पास रिकॉर्डिंग भी है, वो हम आपको पेश कर देंगे कि 25 लाख रुपए जो है वो जुगल किशोर मोदी जी का नाम खराब करने के लिए आया है। तो ये उसके चलते हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं रियल में हमारा नाम खराब कर रहे हैं डिमांड के जरिए लोग। तो क्या आपके और बाकी जो बच्चा जो है अभी स्वस्थ है और लगातार स्कूल आ रहा है बच्चा, वर्तमान में बच्चा विद्यालय आ रहा है अभी। अगर ऐसी कोई बात है तो वो मैंने राजू सिंह जी को ये भी कहा था अपन विद्यालय में बैठ के बात करते हैं, कोई बात है तो आप बता दीजिए। तो क्या आपके में बच्चा आ रहा है तो वो राजू सिंह जी शिकायत कर रहे हैं बच्चा बेहोश हो रहा है, तो स्कूल में बच्चा बिल्कुल भी एक बार भी बेहोश नहीं हो रहा सर। और बच्चे की कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई है। बच्चे से हमने बाकायदा बात करी है, बच्चा सारी जानकारी दे रहा है, बच्चे को हम देख रहे हैं, बच्चा हमसे बात कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, प्री बोर्ड दे रहा है। बच्चे को बेहोशी की कोई घटना ही नहीं है स्कूल में। बच्चा स्कूल में आ रहा है, किसी तरह की कोई बेहोशी नहीं हो रही है। स्कूल आप लोगों के माध्यम से मैं राजू सिंह जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बच्चे का 1 साल वो खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो उन्होंने बोला है। बाकी सारी बात मैडम ने आपको बता भी दी है, लेकिन सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उसके बच्चे की जो भविष्य है वो खराब ना किया जाए। बच्चा का जो एग्जाम है वो दिलाया जाए और बच्चे को सब इन चीज़ों से दूर रखा जाए। जो आप राजनीति कर रहे हैं, अगर बच्चा यही देखेगा, यही सीखेगा तो आगे क्या करेगा? तो इन सारी चीज़ों से बच्चों को दूर रखें, उसके स्वास्थ्य का ध्यान दें और उसकी पढ़ाई का ध्यान दें। बच्चे का जो भविष्य है वो खराब ना करें। धन्यवाद। स्कूल का लीगल एडवाइजर हूँ और मेरे ध्यान में लाया गया था कि ये स्कूल के टीचर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मैंने FIR की सर्टिफाइड कॉपी ली और उसका अध्ययन किया। इससे साफ जाहिर है कि मुकदमा एकदम से झूठा है, क्योंकि 52 दिन बाद दर्ज करवाया गया। मारपीट की घटना के बारे में कानून ऐसा है कि वो 24 घंटे में FIR दर्ज हो जानी चाहिए ताकि चोट प्रतिवेदन वगैरह डॉक्टरी मुआयना करवाया जा सके। इसमें 52 दिन तक कोई FIR दर्ज नहीं है। उसके अलावा जो घटना दी गई है वो बिल्कुल से झूठी साबित होती है। एक तो स्कूल के चेयरमैन यहाँ आए नहीं थे लेकिन उनकी प्रेजेंस दिखाई गई है। उसके अलावा इसमें यह भी है FIR में कि बच्चा अपने आप घर गया है, अकेला गया है और घर जाके बेहोश हो गया। तो मारपीट यदि इस कदर की जाती तो स्कूल में बेहोश होता, वो घर जाके पैदल चल के घर जाके बेहोश होने की बात बिल्कुल कतई जचने वाली नहीं है। इसके अलावा जो सेक्शंस लगाए गए हैं 341 का मतलब है किसी को रोकना, किसी डायरेक्शन में जाने से रोकना। तो वो कहाँ जा रहा था जिसको रोका गया, तो ये भी इंग्रेडिएंट है जो इस धारा के वो कंप्लीट नहीं है। 323 तब बनती है जब इंटेंशनली किसी को मारा पीटा जाता है, उसको उपहतिकारित करने के इरादे से।
तो टीचर की ऐसी कोई बात इंटेंशन नहीं, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी बच्चे से कि उसको मारा पीटा जाए। ठीक है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डराया धमकाया गया था या थप्पी गाल पर दी गई थी, इसका मतलब 323 नहीं बनता। एक नेक्स्ट धारा है दफा 75 किशोर न्याय अधिनियम 1915, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है कि यह धारा बने, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा कोई अन्याय नहीं किया गया था, उसको कोई शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना या कोई बात नहीं है। अब केवल मात्र ये FIR डिलेड इसलिए दर्ज करवाई गई है ताकि एक भारी राशि ऐंठी जा सके, ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू।